टीवी में आपका स्वागत है। देखते हैं अंदर की बात। तो कर्नाटक में कुछ दिनों के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सत्ता वापसी के लिए बीजेपी अपना जोर लगा रही है, जिसको लेकर मेगा प्रचार जोरों पर चल रहा है। क्या है बीजेपी का मास्टर प्लान? कैसे कर्नाटक का गढ़ जीतेगी बीजेपी? क्या है राजनीति के चाणक्य शाह मोदी की चुनावी रणनीति? देखते हैं अंदर की बात स्पेशल रिपोर्ट में। पिछले 2 महीनों में पीएम नरेंद्र मोदी 8 बार कर्नाटक का दौरा कर चुके हैं, जिसमें कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के जीतने की उम्मीद नहीं नजर आ रही, जिसको लेकर पीएम मोदी के चेहरे को खूब भुनाया जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी के इस प्लान की मॉनिटरिंग खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। पीएम मोदी का साथ देने के लिए अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और बीएस येदियुरप्पा के अधिक से आशिक रैलियां और रोड शो प्लान किया जा रहा है। पीएम मोदी करीब 20 से ज्यादा सभाएं और रोड शो करेंगे। अमित शाह करीब 25 से ज्यादा सभाएं और रोड शो करेंगे। बीजेपी ने लिंगायत समुदाय को साधने की जिम्मेदारी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को सौंपी है। बीजेपी मानती है कि अब तक कर्नाटक के 17% लिंगायत समुदाय येदियुरप्पा के नेतृत्व में पार्टी के साथ रहा है, जो इस चुनाव में भी समर्थन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कुछ सप्ताह पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष DK शिवकुमार द्वारा मुख्यमंत्री पद की दौड़ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिए जाने के बाद अब कांग्रेस के अंदरूनी गलियारों में इस पर चर्चा तेज हो गई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष DK शिवकुमार द्वारा मुख्यमंत्री पद की दौड़ में खड़गे के नाम का उल्लेख उस समय किया है जब कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया और उनके बीच सीधी प्रतिद्वंदिता दिख रही है। पार्टी के भीतर के कुछ लोगों का मानना है कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री की बहस छेड़कर मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया की संभावना को खून करने का प्रयास किया है। शिवकुमार ने कहा था कि अगर विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं तो वह उनके अधीन काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे मेरे नेता है और वह मेरे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष है। मुझे उनके अधीन काम करना अच्छा लगता है। वह हमारे राज्य और देश के लिए एक संपत्ति है। मैं पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट। शिक्षा नीति 2020 की अवधारणा अब जल्द ही जमीनी स्वरूप में नजर आएगी। इसके लिए सरकार की ओर से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के लिए बनी कस्तूरी रंगन कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार किया है। अब इसमें प्राप्त सुझावों के अनुरूप कुछ सुधार के बाद स्कूलों में लागू कर दिया जाएगा। स्कूलों के लिए तैयार इस नई व्यवस्था से बहुत कुछ बदलने वाला है। आइए जानते हैं कि हमारे बच्चे 3 से 18 साल की उम्र तक कैसे पढ़ेंगे। नई स्कूल सिस्टम में दरअसल ये 3 साल से 18 साल की उम्र तक शिक्षा का 4 स्टेज यानी कि 5+3+3+4 स्ट्रक्चर है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के जारी प्री ड्राफ्ट में इन चारों स्टेजों को विस्तार से बताया गया है। इसमें 5+3+3+4 के 5 का मतलब फाउंडेशन ईयर शामिल है। 5 यानी फाउंडेशन स्टेज 2 भागों में बढ़ती है। पहला आंगनवाड़ी या प्री स्कूल के 3 साल प्लस प्राथमिक स्कूल में 2 साल। 3 में 1 से 2 ग्रेड दोनों के एक साथ शामिल है, जिसमें 3 से 8 साल की आयु को कवर करते हैं। फिर इसके अगले +3 को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद में 3 साल मध्य चरण यानी कि कक्षा 6 से 8 और फिर लास्ट में +4 यानी ये माध्यमिक शिक्षा के 4 वर्ष कक्षा 9 से 12 है। इस तरह 3 से 18 साल में एक छात्र 12वीं तक पढ़ाई शामिल की है। एनसीएफ के मुताबिक प्रिपरेटरी और मिडिल स्टेज में हर वीक डे से शुरुआत 25 मिनट की असेंबली के साथ होनी चाहिए। इसके बाद हर पीरियड 40 मिनट तक चलेगा। इसके अलावा अब 15 मिनट का स्नैक ब्रेक और 45 मिनट का लंच ब्रेक समय सारणी में बनाया गया है। एनसीएफ ड्राफ्ट में आखिरी 4 सालों यानी 9वीं से 12वीं तक स्टूडेंट को अपना मनपसंद सब्जेक्ट चुनने का विकल्प मिलेगा। वहीं 11वीं और 12वीं में भी 8 सब्जेक्ट्स के ग्रुप में से 4 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। इन दोनों वर्षों में सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ाई होगी। इसमें एक सेमेस्टर में चुना हुआ सब्जेक्ट पूरा करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट,